हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। तो आप देख रहे होंगे आज मैं किचन में लंच नहीं बना रही हूँ। किचन में मम्मी अपने लिए खाना बना रही हैं और यहाँ पे मैं बाकी के लोगों का खाना बना रही हूँ। और जो कुछ लोग समझ गए होंगे देख के कि मैं क्यों अलग बना रही हूँ, क्योंकि आज बन रहा है हमारे यहाँ पे नॉनवेज। और जब भी नॉनवेज वगैरह बनता है तो किचन में नहीं बनता है, अलग से सारी चीज़ें हैं, स्टोव पे बनाना पड़ता है, सारे बर्तन वगैरह सारी चीज़ें अलग हैं। तो इस वजह से, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो प्लीज़ मत देखिएगा इस वीडियो को, या तो आप स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें पसंद हो वो देख सकते हैं। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ पे मछली। बिहार में मछली बहुत ही मतलब पसंद किया जाता है। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं मछली वगैरह मुझे आता नहीं बनाना है, क्योंकि जयपुर में मैं नॉनवेज बनाती ही नहीं हूँ। एग वगैरह कभी कभार बना लिया तो बना लिया, और मेरे घर पे मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं। तो बस यहाँ पे ही कभी कभार मैं बनाती हूँ। जैसे यहाँ आती हूँ तो साल 2 साल में कभी बन जाता है। तो मुझे आता भी नहीं है इतने अच्छे से बनाना, बस मम्मी से पूछ पूछ के मैं बना लेती हूँ। तो आज भी वही है, लेकिन आज ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है। जैसे अब ये दीदी वगैरह है, पूरी फैमिली है हमारी, और फिर जो मेरे देवर वगैरह हैं सबके लिए बनेगा, तो काफ़ी सारा था। तो सब ने, जब मैं फ्राई करी थी ना तब भी सब ने अच्छे से खा लिया था, और ग्रेवी में थोड़ा मतलब कम कम ही खाएंगे, क्योंकि फ्राइड ही ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। और ये वाला व्लॉग मेरा ना बाबू के बर्थडे से एक दिन पहले का है। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इस वजह से अभी 3 दिन तो मैंने व्लॉग ही नहीं डाले, और मुझे पता है इसका कितना ज़्यादा नुकसान मुझे झेलना है। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम बहुत होते हैं। और उससे भी ज़्यादा चीज़ है कि मुझे एडिट करने का ही टाइम नहीं मिलता है। जयपुर में क्या होता था ना, जब भी मैं लेटती थी ना, जैसे रात को या फिर दोपहर में, तो तब मैं एडिट कर लिया करती थी। और जब बाबू सोती थी तो मैं कर लेती थी वॉइस ओवर। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना, कि जैसे ही मैं फ़ोन लेके लेटती हूँ कि मैं अब एडिट करूँगी, वैसे ही मुझे नींद आ जाती है, वो भी बहुत ही भयंकर वाली, और मैं सो जाती हूँ। तो इस वजह से ब्लॉग्स जो है मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसको एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं फिर वॉइस ओवर कब करूँगी? इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, तो इतनी देर फिर मैं अकेली, मतलब इतनी देर नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ऊपर फिर बैठूँ और करूँ। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, ये वाला व्लॉग जो है मेरा मतलब बाबू का बर्थडे था 4 को, तो उससे 1 दिन पहले का ही है। तो आज मैं डाल रही हूँ। तो उसके बाद देखिए, नॉन मतलब बन गई थी मछली, जैसे तैसे बना ली थी, और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था खाने का। मतलब फ्राइड में भी नहीं खाया, सब्ज़ी में मैंने बस 1 पीस खाई थी मुश्किल से। मुझे इतना ज़्यादा अब नहीं रह गया है इन सब चीज़ों का। मुझे लगता है कि मैं बस धीरे-धीरे छोड़ दूँ इन सब चीज़ों को खाने, मतलब मेरा मन नहीं करता है। तो सबको तो पसंद आई थी, मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी थी। और फिर सैटरडे था ना, तो इस वजह से भी मुझे ना बनाने का मन था, ना ही खाने का मन था। क्योंकि मैं शनिवार और मंगलवार को मैं करती हूँ पूजा अच्छे से हनुमान जी का, और हनुमान जी का दिन होता है, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी ना बनाऊँ, ना खाऊँ। बट मजबूरी थी तो बनाना पड़ गया, क्योंकि फिर इसके बाद टाइम नहीं रहता। बाबू का बर्थडे था, फिर आगे चीज़ें थी, फिर दीदी चली जाती, तो इस वजह से, और फिर ये भी चले जाते, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ अभी। ये है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है ये सब बनाओ तो। इतने सारे बर्तन गंदे, धोना धाना यहाँ वहाँ, मतलब मैंने बोला मैं आज के बाद फिर अब बनाऊँगी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है मुझे सारी चीज़ों में, तो इस वजह से मैंने कहा बस ये लास्ट था, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद फिर ये है 4 बजे का शाम का। तो कपड़े वगैरह काफ़ी थे धोने के लिए, तो मैंने कहा मैं धो के डाल देती हूँ। शाम को यहाँ पे मैं अक्सर कपड़े धोती हूँ, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, और जो वॉशरूम है हमारा नीचे वो काफ़ी छोटा है, तो मुझे फिर धोया नहीं जाता। और फिर ये भी होता है, आदत जो है ना वो मेरी है बड़ी वॉशरूम की, जैसे जयपुर मेरा काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से भी यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं फिर छत पे ही आके धो लेती हूँ। और अभी ये है ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि बाबू मेरे पास आ जाएगी, ये रहता है तो फिर बच्चों को संभाल लेते हैं। आशी तो खैर वैसे भी खेलती रहती है, जैसे बच्चों जो भांजे भांजियाँ उनके साथ, लेकिन बाबू बिल्कुल नहीं जाती, वो बस उसे मेरे पास ही रहना है। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी काम करूँ, तो मेरे साथ ही चिपकी रहती है, घूमती रहती है मेरे आगे पीछे। तो अभी ये है, तो मैंने इनको कहा कि अब बाबू को देख लो थोड़ी देर, तब तक मैं कपड़े वगैरह धो के डाल देती हूँ। हाँ बिटू। और एक दिन भी कपड़े नहीं धो ना, तो यार मतलब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। साड़ियों में तो ऐसा लगता है कपड़ों का ढेर लग गया। एक दिन भी नहीं धो तो 2 दिन की साड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है, और फिर बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं अभी। और यहाँ पे बाबू आ गई है ऊपर, तो वो जैसी देखती है ना कि मम्मी नहीं है, तो वो फिर ऊपर ही भागती है। आज ही मतलब अभी आई हूँ ऊपर, तो मैंने कहा आज का व्लॉग मैं डालूँ, वापस से रेगुलर डालूँ। और जो मेरे मतलब जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, उनका मेरे पास मैसेज आता है, अगर मैं नहीं डालती हूँ
तो कि आपने क्यों नहीं डाला, तो यही रीज़न है। मैं मतलब ससुराल में हूँ तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़िम्मेदारी होती है। ख़ैर आप कितनी भी चीज़ों पूरी करो फिर भी कमी तो रहती है, बट फिर भी अपने साइड से कभी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी तो चलो यार, इंसान भगवान से खुश नहीं है तो फिर इंसान से कहाँ से खुश रहेगा। और ये अब बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े थे, क्योंकि आशी गई थी ना, बुआ और दादी जब इनके गए थे घूमने, तो आशी भी गई थी, तो उसके भी काफ़ी सारे कपड़े हैं। और बच्चों के तो रहते ही रहते हैं, बाबू तो दिन में 3-4 आराम से गंदे करती रहती है पैंट वगैरह। तो इस वजह से मैं सारी धो के और फिर डाल देती हूँ, रात को सोते सोते सूख जाएंगे। और ऐसे ही मैं जयपुर में भी करती हूँ, बट वहाँ ये है कि धूप में मुझे धोना नहीं पड़ता है। अगर मुझे दिन में धोना हो तो दिन में धो लूँ, बस सुखाने की वजह से मैं फिर शाम को धोती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे धोने की, और आदत नहीं है ना इतना ज़्यादा, तो ऊपर नीचे करते करते मेरी तो एकदम बैंड बज गई है। वो कम से कम 10 से 20 बार मेरे चक्कर लग जाते हैं ऊपर नीचे की, और एकदम हालत जो है ना मेरी वो ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिया मैं इन्हें निकाल के। और अभी भी वैसे धूप आ रही है, 4 ही बजे ना, आप देख रहे होंगे साइड में बहुत ही तगड़ी वाली धूप है। जैसे मैं अभी कपड़े डालूँगी ना तो तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, और उमस तो हद से ज़्यादा है। और ऐसे में साड़ी पहनना मतलब लगता रहता है ना हालत ही ख़राब होगी। और आज तो मैंने ऐसे मतलब कॉटन की साड़ी नहीं पहनी थी, तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े धो के और फिर डाल देती हूँ सूखने के लिए। जब तक बाबू जो है खेल रही है, उसको ध्यान नहीं आता ना जब तक, तब तक की बात है। नहीं तो वो अपने पापा के पास भी ज़्यादा देर नहीं रहती, थोड़ी देर रहेगी फिर उसको याद आ जाता है कि मम्मी नहीं है, तो फिर वो मुझे ढूंढने लग जाती है इस वजह से। और यहाँ तो गर्मी ने एकदम से हालत ख़राब कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वैसे हर जगह ये है, जहाँ फ़ोन करो सब यही बोलते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बारिश आ ही नहीं रही। और जब मैं जयपुर में थी तब तो मौसम बहुत अच्छा था, वहाँ मतलब बारिश वारिश आती रहती थी ना, तो ये था कि ज़्यादा गर्मी नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ तो बारिश का बिल्कुल ही नामो निशान नहीं है। और ये देख रहे हैं एकदम तगड़ी वाली धूप आ रही है अभी भी, जबकि 4 साढ़े 4 ही बज गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है एकदम तगड़ी वाली धूप है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और कॉटन के जो साड़ियाँ वगैरह होते हैं ना, इन्हें तो सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधे घंटे में ये सूख जाते हैं। और कॉटन की साड़ियाँ हैं जो कि मैंने धोए हैं, बस बच्चों के कपड़े हैं जिसमें टाइम लगेगा सूखने में। और ये मतलब बाबू के बर्थडे से जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उसी दिन मॉर्निंग में ही आए थे। तो अभी कल है, यानी कि नेक्स्ट डे बाबू का बर्थडे, जिसका व्लॉग मैं डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे बताइएगा कैसा लगा। और फर्स्ट में मुझे मेरे मतलब मेरा जो मायका है वो वहाँ पे जॉइंट फैमिली है, तो मैंने बचपन से ही देखा है कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है कि आप मतलब सबसे मिलना, सबसे बातें करना, और ऐसे रहना, एज़ अ फैमिली रहना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई नहीं हम हैं तो अकेले अकेले कर ले ये सारी चीज़ें। अभी भी मेरे गांव में मतलब ऐसा ही है सारे, मतलब वैसे तो हम लोग अलग अलग रहते हैं, क्योंकि जो मेरे बड़े पापा और मतलब कि मेरे कक्का जी चाची में वो गांव में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जब भी गांव जाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे फील नहीं होता है कि हम दूर रह रहे हैं या कुछ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरी मम्मी है और वो नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एक साथ ऐसे रहो, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ही रिश्ते जो है ना वो बहुत ही कम हो गए हैं, मतलब कम क्या ख़त्म ही हो गए हैं। तो इस वजह से जो भी बच्चे हैं ना उन्हें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना उसे तोड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे आगे तक लेके जाना, निभाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैं अपने साइड से ये कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ, जितना 100% दे सकूँ हर चीज़ को, हर रिश्ते को। बाकी तो भाई क्या कर सकते हैं, किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये देख रहे बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े हैं, पैंट्स वगैरह हैं। और बाबू के सारे जो पैंट गीले मतलब गंदे हो जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो दिन में 3-4 गंदे करती रहती है। और वहाँ पे क्या था ना, हमारा वॉशरूम अटैच है, तो वो खुद से जाके कर लेती थी सारी चीज़ें। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, उसकी आदत वगैरह भी छूट गई है, तो इस वजह से कभी वो वॉशरूम वगैरह भी कर देती है, तो इस वजह से भी गंदे हो जाते हैं। तो देख रहे हैं पूरी छत मैंने भर दी है कपड़े धो धो के। और ये भी है शाम को बस मैं ही धोती हूँ ना, तो बाकी मतलब दीदी वगैरह की या मम्मी के कपड़े जो तो सूख जाते हैं, तो सुखाने में भी दिक्कत नहीं होती। नहीं तो सब एक साथ धोएंगे ना तो फिर स्पेस भी नहीं रहेगा सुखाने का, इस वजह से। और बस इसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, चाय वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि हो गया है चाय का टाइम, तो मैं चाय से पहले ही आके फिर कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और ये है मतलब रात का, यहाँ पे गाना चला रखा था, तो बाबू कर रही है डांस। बाबू के सारे ही मिलके कर रहे थे डांस, बट बाबू सबसे अच्छा कर रही थी। वो देखती है पहले कि कैसे करे, फिर उसके बाद करती है। उसका फेवरेट सॉन्ग है बम बम भोले। और अभी जो आया ना नोट छापन की मशीन, तो ये दोनों पे ही वो बहुत अच्छा डांस करती है। तो यहाँ पे दीदी बोल रही थी, मम्मी भी बोल रही थी कि इसको ना हमेशा काजल का टीका लगा के रखो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बोलती है और डांस करती है। जैसे गाना चल रहा होता है ना, तो वो सेम लिपसिंग करती रहती है, सेम ही गाती रहती है।
तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अब कोशिश करूँगी कि आज से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर जाएँ। मतलब मुझे पता है टाइम तो मुझे निकालना है, चीज़ें तो मुझे ही करनी है। तो आज से आपको मेरे व्लॉग्स जो है वो रेगुलर मिलेंगे। मैं कोशिश बिल्कुल 100% करूँगी कि बिल्कुल भी गैप ना हो। तो चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।